ब्यूटीफुल व्यूअर्स, मैं हूं तमन्ना, आपकी स्पिरिचुअल कंपेनियन, टैरो रीडर, एंजल हीलर, इक्लेक्टिक और रूनिक मैजिक के रेमेडीज के साथ चैनलिंग और ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू आपको क्लैरिटी, स्ट्रेंथ और हीलिंग प्रोवाइड करती हूँ। और आज की रीडिंग आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आ रही हूँ। आज हम बात करने वाले हैं बर्थ नंबर 8 की, और हम बात करेंगे 16 to 30th ऑफ नवंबर 2025 के टैरो प्रिडिक्शन की। अगर आपका बर्थडे 8, 17 या फिर 26 को होता है तो ये रीडिंग आपके लिए स्पेशली है, सो एंड तक बने रहिए। बर्थ नंबर 8 होता है सैटर्न का नंबर, और जो बर्थ नंबर 8 के लोग होते हैं वो लोग होते हैं जो कि हाईली डिसिप्लिन्ड होते हैं। आप लोग रिस्पॉन्सिबल होते हो, यू बिलीव इन रूल्स एंड ऑर्डर एंड कमिटमेंट। विजनरी लीडर्स होते हो आप लोग विथ प्रैक्टिकल अप्रोच। You excel in guiding other people also around you. Strong sense of justice होती है। आप लोग फाइट करते हो फेयरनेस और डिसलाइक और डिसऑनेस्टी। आप डिसलाइक करते हो डिसऑनेस्टी को। आप लोग बाउंस बैक करते हो हार्डशिप से, एंड यू बाउंस बैक स्ट्रोंगर देन बिफोर। प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक होते हो। यू लिव इन रियलिटी एंड नॉट इन द फैंटेसी वर्ल्ड। और नवंबर का जो ये सेकेंड हाफ का है पीरियड, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज, न्यू बिगिनिंग और डीपन इमोशनल ओपनिंग लेके आ रहा है। जो कार्ड्स हैं इस पीरियड के, ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी शो कर रहे हैं। एस ऑफ कप, magician card, two of cups. This is, I would say, a blessing phase for you. और आज हम इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं जनरल थीम, करियर एंड फाइनेंस की प्रोडिक्शन, लव और रिलेशनशिप के एनर्जीज, आपके हेल्थ और वेलनेस के बारे में, और स्पेशल गाइडेड मैसेज जो कि मोनोलॉजी डेक से है। सो चलिए आगे शुरू बढ़ते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे, और देखते हैं कि इस सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर में आपका जो जनरल थीम कार्ड है वो क्या है। आपके जनरल थीम कार्ड में आया है एस ऑफ कप्स। नाउ एस ऑफ कप्स जो है वो एक प्योर इमोशनल रिन्यूअल, फ्रेश स्टार्ट, ब्लेसिंग, इंट्यूशन और हार्ट चक्रा के ओपनिंग का कार्ड है। बर्थ नंबर 8 के जो आप लोग हो, आप नॉर्मली इमोशंस को होल्ड करके रखते हो। आप अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते हो, लेकिन इस हाफ ऑफ द मंथ में यूनिवर्स लिटरली आपको आपके जो इमोशनल कप है उसको रीफिल कर रहा है। हो सकता है आपको फील हो रहा हो कि दिल हल्का हो रहा है, आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हो, अपने फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हो। न्यू होप है, एंथुजियाज्म है, ऑप्टिमिज्म है आपके अंदर इस वक्त, इंस्पिरेशन आपकी वापस आ रही है, कोई न्यू इमोशनल बिगनिंग भी है, फॉरगिवनेस एंड हीलिंग। एस ऑफ कप्स का मतलब होता है दिल से आप जो भी चाहोगे वो आपको मिलेगा। दिस कार्ड इज अ ब्लेसिंग, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, करियर या रिलेशनशिप हो, इमोशनल इंट्यूशन हो। इस वक्त आपको आपकी इंट्यूशन गाइड करेगी। एडवाइस आपके लिए ये है कि इमोशनल वनरेबिलिटी को वीकनेस नहीं समझना है आपको इस पीरियड में। अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से मत डरिए। क्रिएटिव प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का ये बेस्ट टाइम है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत ही आपको बेनिफिट मिलेगा। वाटर एलिमेंट एक्टिवेट रखिए। मोर हाइड्रेशन मीन्स मोर इमोशनल फ्लो। इस पीरियड का थीम सिंपल है, ओपन योर हार्ट, ब्लेसिंग्स विल एंटर। और इसके साथ हम चलते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ, जो कि है आपका करियर और फाइनेंस में। करियर और फाइनेंस में आपका कार्ड आया मैजिशियन कार्ड,
और ये कार्ड जो है वो एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली पावरफुल कार्ड है आपके लिए इस पीरियड में। ये कार्ड बताता है कि आपके पास इस पीरियड में स्किल्स है, टैलेंट है, टाइमिंग है और मैनिफेस्टेशन पावर भी है, और ये सब चीज़ें इस वक्त एक साथ अलाइन हो रही है। इस पीरियड में आप जो चाहो वो क्रिएट कर सकते हो अपनी लाइफ में और अपने करियर में। आपकी कमिटमेंट, आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होएगी, चाहे वो इंटरव्यू हो, प्रेजेंटेशन हो, प्रपोजल हो, इन सब के रिजल्ट आपके लिए फेवरेबल रहेंगे। इस पीरियड में आपकी ग्रोथ स्किल बेस्ड रहेगी, नई अपॉर्चुनिटीज आप अट्रैक्ट करोगे, एंटरप्रेन्योरशिप हो या फिर नए प्रोजेक्ट्स के लिए ये आइडियल टाइम है। पीपल विल फाइनली नोटिस योर कैपेबिलिटीज। मैजिशियन कार्ड का मैसेज है कि यूज व्हाट यू ऑलरेडी हैव एंड इट इज इनफ टू क्रिएट सक्सेस फॉर यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। फाइनेंस में भी इस कार्ड का मीनिंग है कि गुड इन फ्लोर, स्मार्ट डिसीजन मेकिंग, मैनिफेस्टेशन एनर्जी बहुत ही आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी। अपॉर्चुनिटीज फॉर एडिशनल इनकम आएगी आपको इस फेज में। इन्वेस्टमेंट आप केयरफुली कीजिएगा और कॉन्फिडेंशली कीजिएगा, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप किधर इन्वेस्ट कर रहे हैं। एडवाइस आपके लिए ये है कि अपने आइडियाज़ को डिले मत कीजिए। नेटवर्किंग आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। कॉन्फिडेंस ही की है आपका इस पीरियड में जो आपको सक्सेस लेके आएगा। जो रिसोर्सेज है उन्हें मैक्सिमाइज कीजिए। अगर जॉब चेंज का आप सोच रहे हो तो ये जो पीरियड है वो आपके लिए आइडियल होगा। सो यू कैन स्विच अ जॉब इफ यू आर थिंकिंग। मैजिशियन कार्ड एक ओनली कार्ड है जो बोलता है दैट यू आर अनस्टॉपेबल इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ। और इसके साथ हम चलते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ जो कि आपके लव और रिलेशनशिप में है। सो लव लाइफ फॉर बर्थ नंबर 8 इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव इन दिस पीरियड। आपका कार्ड आया है 2 ऑफ कप जो कि बताता है सोलमेट एनर्जी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपको बॉन्डिंग होगी, हार्मनी होगी और इमोशनल कनेक्शन का भी ये कार्ड होता है। अगर मैं आपको बोलूं तो ऑल दोज ऑफ यू हु आर सिंगल इन दिस पीरियड, कोई नया न्यू अट्रैक्शन या फिर पोटेंशियल सोलमेट आपकी लाइफ में इस पीरियड में एंटर हो सकता है। आप इमोशनली ओपन हो, इसलिए राइट पर्सन अट्रैक्ट होगा आपसे। कोई मीनिंगफुल कनेक्शन बिल्ड हो सकता है इस पीरियड में आपके लिए। दिस कुड बी अ पर्सन who mirrors your own energies as well. For all those of you who are in a relationship, okay, उन लोगों के लिए ये पीरियड रिलेशनशिप में क्लैरिटी, पीस, हार्मोनी लेके आएगा। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी पास्ट में वो अब आप रिजॉल्व होता देखोगे। पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग होगी, इमोशनल बॉन्डिंग इस वक्त डीपन होएंगी। कोई इम्पोर्टेंट इमोशनल कॉन्वर्सेशन होगी जो कि पॉजिटिव ही रहेगी और उसका रिजल्ट आप के रिलेशनशिप के फेवर में ही होगा। कमिटमेंट एनर्जीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे। बर्थ नंबर 8 लोग यूजुअली गार्डेड रहते हैं, लेकिन इस पीरियड में आपका दिल थोड़ा सा हल्का होगा और आपको सच्ची में एक असली वाली बॉन्डिंग फील होगी। एडवाइस आपके लिए ये है, ट्रस्ट द प्रोसेस। ओपन कम्युनिकेशन रखिए, अपने इमोशन को क्लैरिटी के साथ एक्सप्रेस कीजिए। इस वक्त आप ईगो को थोड़ा सा साइड पे रखिए। गिव योर सेल्फ एंड अ चांस एंड टेक बैलेंस्ड एक्शंस। Two of Cup is a relationship blessing, if I can say, and it means that love is flowing towards you. इसके साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कार्ड की तरफ जो कि हेल्थ और वेलनेस का कार्ड है, और इसमें आपका कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो कि वाइटैलिटी, मोटिवेशन, पॉजिटिविटी, स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस दिखाता है।
आप फिजिकली और मेंटली दोनों एनर्जेटिक फील करोगे। मीन्स इस पीरियड में आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, मोटिवेशन आपकी हाई रहेगी, फिजिकल स्टैमिना आप में पहले से ज़्यादा होगा। आप नोटिस करोगे कि आप ज़्यादा फिजिकली चीज़ें कर पा रहे हो। योर माइंड विल बी मोर फोकस्ड। कोई ओल्ड वीकनेस है जो कि इस पीरियड में इम्प्रूव होएगी और आप अपने बॉडी को कंट्रोल में फील करोगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक फायरी एनर्जी होती है, मतलब कि आपको इस पीरियड में डिसिप्लिन और पैशन दोनों ही रखना होगा, तभी आपको ग्रेट रिजल्ट मिलेंगे। हेल्थ की एडवाइस आपके लिए ये है कि एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो कीजिएगा, आपके बॉडी का फायर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग होगा। सो अवॉइड एंगर, impulsive reactions during this time। हाइड्रेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। स्लीप साइकिल स्टेबल रखिए। वर्कआउट जैसे योगा, डांस, कोई भी मूवमेंट है वो आपके लिए इस पीरियड में ज़रूरी होगी। ये टाइम है आपका शाइन करने का। हेल्थ आपको सपोर्ट भी करेगी। आपको अपना कॉन्फिडेंस नेचुरली हाई रखना होगा। और इसके साथ हम चलते हैं लास्ट कार्ड की तरफ, जो कि बर्थ नंबर 8 आपके लिए स्पेशल गाइडेंस मैसेज है म्यूनोलॉजी कार्ड से, डेक से। ये कार्ड है फुल मून इन जेमिनाई, और इस कार्ड का मतलब है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग टू यू। अब ये जो कार्ड है, मैं बोलूँगी कि ये कार्ड आपको यूनिवर्स एक चीज़ बताने के लिए बोल रहा है, और ये कार्ड कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, ट्रूथ और मेंटल पीस का कार्ड होता है। इस पीरियड में जो भी आपको कंफ्यूजन थी, या फिर जो भी आप डिलेस फेस कर रहे थे, या फिर जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस चल रहे थे, अब वो फाइनली आपको उनका जवाब मिलने वाला है। नाउ व्हाट डज दिस मीन फॉर यू? इस कार्ड का मतलब आपके लिए है कि कोई कॉन्वर्सेशन जो डिले हो रही थी, अब आपको किसी सिचुएशन का ट्रुथ सामने आ जाएगा, जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा और क्लैरिटी भी देगा। रिलेशनशिप में आई वुड से आपको क्लैरिटी मिलेगी। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या फिर आप किसी चीज़ का सल्यूशन ढूंढ रहे थे, तो आपको वो मिलेगा। कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज, मेल, कॉल आपको आ सकता है। इस कार्ड का मैसेज सिंपल है, टॉक, कम्युनिकेट, आस्क, द आंसर्स आर ऑलरेडी ऑन द वे। ये एनर्जी आपको मेंटली लाइट फील कराएगी। और जो ये फेज है आपका, वो कार्ड आपको, ये जो कार्ड है वो आपको एडवाइस कर रहा है कि इस फेज में आपको ओवर थिंकिंग स्टॉप करनी होगी, क्लैरिटी आनी है। आप अपने डाउट्स को आप कम्युनिकेट कीजिए, किसी से ओपनली बात करिए, प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। डिसीजंस में डिले मत कीजिएगा। यूनिवर्स आपको लिटरली बोल रहा है रिलैक्स, जो जवाब चाहिए है वो आ रहे हैं आपके पास। ओके, सो अगर हम रिकैप करें सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर का आपके लिए बर्थ नंबर 8, एस ऑफ कप्स जो है वो इमोशनल न्यू बिगनिंग्स, हीलिंग्स की ब्लेसिंग लेके आता है। मैजिशियन कार्ड आपको बहुत ही पावरफुल और आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करने को बोल रहा है। टू ऑफ कप्स जो कार्ड है वो लव लाइफ को हारमोनियस बना रहा है। वो बता रहा है कि सोलमेट एनर्जी इस वक्त आपके रिलेशनशिप में एक्टिव है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हेल्थ, कॉन्फिडेंस और पावरफुल वाइटैलिटी दिखा रहा है। और जो फाइनल स्पेशल गाइडेड मैसेज है वो आपको बोल रहा है कि ऑल आंसर्स, क्लैरिटी, सॉल्यूशन आर ऑन द वे। इस पीरियड का जो मैसेज है वो क्लियर है। वो आपके लिए नंबर 8 ये है कि बी ओपन, ओके, स्टे कॉन्फिडेंट, योर हार्ट, योर माइंड एंड योर डेस्टिनी सब अलाइनमेंट में आ रही है इस पीरियड में। अगर आपको बर्थ नंबर 8 इस रीडिंग से
रेजोनेट हुआ है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर लिखिए कि आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स विद एन ओपन हार्ट। अगर आप इस वीडियो को आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने 8 नंबर वाले फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट प्रेडिक्शन वीडियो में। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे अलाइंड एंड स्टे मैजिकल।